कृष्ण 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 महादेव, महादेव, आपके आराध्य के नए अवतार का नाम सुना है आपने? कितना सुंदर है। उनके रूप की भांति देवी लक्ष्मी ने ऋषि गर्ग से रखवाया है। सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण। महादेव, कितना अद्भुत है ना? कदाचित मैं ये कह रही थी कि अब तो नामकरण भी हो गया है, अब तो आप उत्सव में भाग ले सकते हैं ना? कौन से उत्सव में? भूल गए? स्मरण नहीं है? वैकुंठ में उत्सव है। अच्छा अच्छा, वो नहीं। देखो गौरी, क्या है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, और वैसे भी जब तक आराध्य मुझे स्वयं निमंत्रण नहीं देते तब तक ना तो मैं कुछ देखूंगा और ना मैं कुछ सुनूंगा। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। परंतु किस कार्य में व्यस्त है आप? आके स्वयं देख लो। बांसुरी? बांसुरी? अच्छा, तो अब मैं समझी। डमरू बजाना छोड़कर बांसुरी बजाने का मन है आपका? वो सब तो मुझे नहीं पता गौरी, बस बांसुरी बनाने का मन किया तो मैंने ये बांसुरी बना डाली। अब तुम भी जाओ, मुझे बहुत काम है। उचित है। कृष्ण। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! चार पंखुड़िया शेष नारायण। केवल एक और, उसके बाद जन्म लेगा मेरा काल, जिसके अंत के पश्चात तुम अवतार लेने की प्रथा ही बदल दोगे नारायण। फिर कोई नहीं होगा जो कंस का विरोध कर सके। यशोदा, एक तुम ही दुखी नहीं हो, गोकुल की सारी माताएं दुखी हैं।
देवकी पर कंस के हो रहे अत्याचारों का समाचार सुनने के बाद मन तो मानो जैसे बैठ सा गया। विश्वास रखो आकाशवाणी पर, इस आतंक का अंत अवश्य होगा। कब होगा आतंक का अंत? कब थमेंगे माओं के आंसू? एक पुत्र के लिए मेरी आंखें तरस गई, आज तक मां नहीं बन पाई, पर तब भी संतान को खोने की पीड़ा समझती हूँ। न जाने देवकी का क्या हाल होगा। निर्दयी कंस को एक मां के श्राप का भी भय नहीं। धैर्य रखो यशोदा। आप प्रस्थान कीजिए, आवश्यकता होगी तो मैं आपको अवगत कर दूंगा। तुम रोहिणी, रोहिणी, तुम यहां? इतना बड़ा संकट मोल क्यों लिया तुमने? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो दुष्ट कंस तुम्हारे पति वसुदेव और देवकी के साथ अब तुम्हें ही खोज रहा होगा। यदि अब तुम उसके समक्ष आ गए तो न जाने वो अत्याचारी अब कौन सा अनर्थ कर बैठे। बड़े स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बड़े संकट मोल लेने पड़ते हैं यशोदा। स्वप्न? हाँ, एक अद्भुत स्वप्न। इस स्वप्न का वर्णन करना शब्दों में कठिन। उस स्वप्न में मैंने दिव्य प्रकाश को देखा। देवी रोहिणी, आपको मथुरा जाना होगा। वहां वासुदेव और देवकी को आपकी आवश्यकता है। नहीं रोहिणी, केवल एक स्वप्न के लिए तुम विपत्ति व्यू में नहीं जा सकती। तुम भली भांति जानती हो कि मथुरा में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मथुरा में नहीं जाने दूंगा। जब जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख रहा तो इसी स्वप्न ने मुझे आशा का प्रकाश दिखाया। नंद जी, अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मेरे पति वासुदेव और देवकी को मेरी आवश्यकता है। उसके लिए मुझे मथुरा जाना ही होगा। परंतु रोहिणी, तुम मुझे तुम्हारे स्वप्न पे विश्वास है रोहिणी। आशा क्या होती है ये मैं जानती हूँ। मुझे भी कई बार अपने होने वाले लल्ला की किलकारियां सुनाई देती हैं। तुम अवश्य जाओ रोहिणी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। आज तक मुझे ऐसा आभास कभी नहीं हुआ। लग रहा है कुछ बड़ा, कुछ विचित्र घटने वाला है। देवकी के साथ संतान को लेकर मुझे उन देवताओं के षड्यंत्र की गंध आ रही है। सैनिक! जी महाराज। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो। पहरेओं की संख्या 4 गुनी बढ़ा दो। बिना मेरी अनुमति के महल के भीतर ना तो वायु आ सके ना बाहर जा सके। जो आज्ञा महाराज। कल भोर होते ही आज्ञा का पालन किया जाए। अभी से जो आज्ञा। आओ,
मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए। मथुरा में तुम्हारा स्वागत है बकासुर। रोहिणी, मेरी ओर से देवकी को ये पीतांबर दे देना। ये केवल वस्त्र नहीं है, ये मेरी आस्था का कवच है। इसे मैंने अपने होने वाले लल्ला के लिए बनाया था, परंतु न जाने वो चमत्कार कब होगा। पर तुम जाकर देवकी को ये देना और उससे कहना कि वो अपने लल्ला को इससे ढक दे। यदि मेरी ममता में शक्ति है, यदि मेरी आस्था सच्ची है और यदि ईश्वर तक इस माता की प्रार्थना पहुंचती है, तो विश्वास है मुझे ये वस्त्र देवकी की 8वीं संतान का सुरक्षा कवच बनेगा। कंस उसके लल्ला का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यशोदा, इस पीतांबर को बड़ी ममता से बनाया था तुमने, यहां तक कि मुझे भी कभी इसे छूने नहीं दिया। तो फिर आज ही? पर आज चुनौती तो ममता को है ना। आज सभी माताओं को एक होना पड़ेगा अपनी ममता की रक्षा के लिए। कंस के विरुद्ध एक शक्ति बनकर खड़ा होना होगा। फिर क्या मेरा और क्या देवकी का रक्षा तो ममता की होगी ना। और फिर क्या पता देवकी के उस पुत्र से मेरे होने वाले लल्ला का भाग्य जुड़ा हो। यशोदा, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी, हर माँ के विश्वास की विजय होगी। मुझे तुम्हारी दृष्टि चाहिए बकासुर। एक बगबगुल की दृष्टि, जिसकी दृष्टि से गहन जल में विचरण करती छोटी से छोटी मछली भी नहीं बच सकती। मथुरा के महल पर अपनी दृष्टि रखो, विशेषकर कारागृह पर। अपनी शक्ति का हर संभव प्रयोग करने की अनुमति है तुम्हें बकासुर। अब महल के भीतर ना ही कोई आ पाए और ना ही कोई बाहर जा पाए। जीवित तो बाहर नहीं जा पाएगा महाराज। बकासुर ने जब भी चोंच खोली है, शत्रु को नोच खाया है। आप निश्चिंत रहिए। आप मौन क्यों है प्रभु? पाप बढ़ता जा रहा है, मेरा मन अशांत हो रहा है, कुछ कीजिए। तुम्हारी अशांति का कारण एक शंका है और मेरी शांति का कारण है एक शक्ति।
इस शंका को शक्ति में बदल दो लक्ष्मी। अशांति शांति में बदल जाएगी। कौन सी शक्ति नारायण? वही जो जीवन का आधार है, ममता की शक्ति। रूठ मत लल्ला। देख, अभी देवकी के लल्ला को उस पीतांबर की आवश्यकता है ना। देवकी के लल्ला का ही नहीं, मातृत्व का भी कवच बनेगा वो पीतांबर। देवकी का लल्ला उसे पहन के सुरक्षित रहेगा, तेरी माँ की ममता से बुने वस्त्र से, मेरे लल्ला के अधिकार से। यदि देवकी के लल्ला के जीवन का आधार बनता है तो ये तो शुभ है ना। कौन है वहां? लक्ष्मी, जानता हूं तुम्हारा मन अशांत है, परंतु अब इसे साधना ही होगा, क्योंकि रोहिणी मां को अब एक बड़ा मंतव्य साधना है। यदि उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो बड़े संकट तो उन्हें उठाने ही होंगे। थोड़ा जल तो पी लो देवकी, अपने लिए ना सही, अपने सातवें पुत्र के लिए ही पी लो। जल जीवन देता है और जीवन का आधार होती है आशा। क्या कोई आशा शेष है आर्य? एक एक करके मेरे 6 पुत्र कोई आशा शेष नहीं है। कभी कभी स्वप्न आता है कि अचानक बाहर से कोई आएगा और जीवन की आशा देगा।
जीवन का आधार यदि आशा है तो आशा भी जीवन का साथ कभी नहीं छोड़ती देवकी। नारायण ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हे नारायण, कोई मार्ग दिखाइए। देवकी, रोहिणी, तुमने भीतर कैसे प्रवेश किया? परिवार में केवल तुम ही तो सुरक्षित थी। तुमने यहाँ आकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला रोहिणी? रोहिणी, तुम्हें आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देवकी, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा, और तुम्हें देखने के लिए तो मैं कोई भी संकट मोल लेने के लिए तैयार थी। किंतु भीतर कैसे आएगी? कोई मार्ग नहीं है आर्य। एक काम करो, तुम वहां अंधकार में जाकर छिप जाओ। अरे भाई, कोई है? क्या हुआ? भाई, अंधकार में मुझसे मेरा कुल्हड़ गिरकर टूट गया। यहाँ मटके में पानी भी नहीं है। ये देखो, मेरी पत्नी को प्यास लगी है। थोड़ा जल मिल जाता भाई तो कृपा होती। ठीक है, लेके आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बड़ी कृपा। रोहिणी, देवकी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रोहिणी। मेरे पति अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझसे दूर कारावास में रहे, तो ऐसे में कैसे नहीं आती? देवकी, बाहर जितनी माताएं वो सब तुम्हारी दशा समझती भी है और तुम्हारे दुख को भोग भी रही। वो तुम्हारे और तुम्हारी 8वीं संतान के लिए प्रार्थना कर रही। तुम जानती हो देवकी, यहाँ आने से पहले मैं यशोदा के पास गई थी। नंद रानी यशोदा, कैसी है वो? संतानें हमारे परिवार ने खोई और उसे ऐसा दुख जैसे हर बार कोक उसकी उजड़ी, और आज ऐसा लगता है जैसे उसे अपने लल्ला से अधिक तुम्हारे 8वें पुत्र की चिंता है। यशोदा और मेरी दशा एक है। हम सिर्फ स्वप्न देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। असहाय है। देवकी, असहाय की हाय में शक्ति होती है। यशोदा ने तुम्हारे लिए संदेश दिया। उसे विश्वास है कि तुम्हारी 8वीं संतान जीवित रहेगी और कंस का नाश भी करेगी। यशोदा ने तुम्हारे लिए विशेष भेंट भेजी।
ये क्या है? ये पीताम्बर यशोदा ने अपने हाथ से अपने लल्ला के लिए बनाया था। उसे विश्वास है कि अगर तुम अपनी 8वीं संतान को जन्म के पश्चात इसमें लपेटोगी तो ये कवच का काम करेगा। रोहिणी, किसी भी माँ के लिए उसकी सभी संतानें एक समान होती हैं। तो क्यों ना ये पीताम्बर मैं अपनी 7वीं संतान को पहनाऊं? मैं पहले उसे क्यों ना बचाऊं? उसके बारे में क्यों ना सोचूं? मैं नहीं जानती कि इसमें क्या विशेष है। यदि यशोदा ने इतने विश्वास के साथ भेजा है तो अवश्य कुछ विशेष होगा।